करेंगे मसीह विश्वासियों के संगत में परमेश्वर का रोल क्या होता है या परमेश्वर का इन्वॉल्वमेंट क्या होता है। क्या ऐसा है कि परमेश्वर ने छोड़ दिया हमको? मसीह विश्वासी संकट उठाते हैं, मैं तो निर्बल हूं, मैं हेल्पलेस हूं और तुम कैसा भी करो, ऐसा ही क्या? नहीं, परमेश्वर का वचन हमें समझाते हैं कि एक विश्वासी का कष्टों के बीच में, इवन एक विश्वासी के जीवन की हर बातों में परमेश्वर का उद्देश्य होता है, परमेश्वर का कुछ न कुछ कार्य होता है। रोमियो की पत्री का वचन हम सब अच्छी तरह जानते हैं। रोमी 8 का 28 में हम लोग पढ़ते हैं कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए वो सब बातों के द्वारा भलाई को उत्पन्न करता है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसके अभिप्राय के अनुसार बुलाए गए हो। परमेश्वर बुलाए गए लोगों के संबंध में, आपके और मेरे बारे में परमेश्वर का एक कार्य, एक उद्देश्य हर चीज में होता है, हर बात में होता है। वो हमारे जीवन का संकट के बारे में भी सही है। तो इसलिए हम लोग इस विषय को आज देखने को चाहते हैं थोड़ा समय के लिए कि किस प्रकार मसीह विश्वासियों का संकट में या प्रभु के लोगों का संकट में परमेश्वर का विचार क्या है या रोल क्या है, उसमें परमेश्वर का इन्वॉल्वमेंट क्या है, इस विषय को देखेंगे। आप निकालिएगा निर्गमन का पुस्तक में उसका 2-3 अध्याय को देखेंगे। निर्गमन चैप्टर 3, 3 अध्याय का 7वां पद को देखेंगे। निर्गमन चैप्टर 3 उसका 7वां पद को देखिए। यहां ऐसा लिखा है, यहोवा ने कहा, निश्चय मैंने मिस्र में रहने वाली अपनी प्रजा की पीड़ा को देखा है और उनसे बेगार कराने वालों के कारण उनकी पुकार पर ध्यान दिया है, क्योंकि मैं उनके दुखों को जानता हूं। 8वां पद भी, मैं उतर आया हूं कि उनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊं और उस देश में से निकालकर एक अच्छे और विस्तृत देश में पहुंच जाऊं। 9वां पद देखिए, अब देख इस्राएलियों का कराहना मुझ तक आ पहुंचा है। फिर मैंने यह भी देखा है कि किस प्रकार मिस्री उन पर अत्याचार कर रहे हैं। मैं समझता हूं आप इस पासेज को अच्छी तरह जानते हैं। परमेश्वर मूसा से मिलते हैं और मूसा जब मिदियान में वो भेड़ बकरी का चराते थे, एक चरवाहे के रूप में काम करते हैं, उस समय परमेश्वर मूसा से मिलते हैं और मूसा से कहते हैं, मैंने क्या किया? मिस्र में रहने वाले अपने प्रजा के पीड़ा को देखा है, उनके कारण उनका पुकार पर ध्यान दिया। आप इस कॉन्टेक्स्ट को अच्छी तरह जानते हैं। इस्राएली लोग मिस्र देश में पिछले कई सालों से कष्ट उठा रहा है। उसका पहला अध्याय का 13-14 पदों में लिखा है, मिस्रियों ने इस्राएलियों को कठोर परिश्रम करने के लिए विवश किया। उन्होंने गारा और ईंट बनवा कर तथा खेती का सब प्रकार का काम लेकर उनके जीवन को कटुता से भर दिया। वे उनसे जो भी काम करवाते थे क्रूरता से करवाते थे। वर्स 16 देखिएगा, वहां लिखा है, उसने कहा, जब तुम इब्रानी स्त्रियों का जच्चा के समय सहायता करो, उन्हें प्रसव के पत्थर पर बैठी देखे, यदि बेटा हो तो तुम उसे मार डालना, परंतु यदि बेटी हो तो उसे जीवित छोड़ना।
ये सब कहानी हम अच्छी तरह जानते हैं। इस्राएली लोग मिस्र देश में बहुत कष्ट कई दिनों से सह रहा है। उनको गुलाम के रूप में काम कराता है और गुलाम के रूप में काम कराते हैं, बहुत बोझ देते हैं, उनको कष्ट देते हैं, उनका जिंदगी बहुत ही कड़वापन में डाल देते हैं। उसके अलावा उनका गिनती को कम करने के लिए वहां पढ़ते हैं जो मिडवाइफ्स को राजा ने, इजिप्शियन लोगों ने बताया कि उनका बच्चों को मार डालना चाहिए, और नीचे पढ़ते हैं आदेश ही निकाला, लड़कों को मार डालना चाहिए। और चैप्टर 2 का 23-24 के पदों में पढ़ते हैं, बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इस्राएली लोग बंधुआई के कारण आहें भरकर पुकार उठे, और जो दुहाई उन्होंने बंधुआई के कारण दी वो परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर ने उनका कराहना सुना, और परमेश्वर ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी गई अपनी वाचा को स्मरण किया। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये होता है, परमेश्वर अपने लोगों के संकट के बीच में हमें समझना है कि वो जानते हैं। Our God knows the sufferings of the people of God. परमेश्वर के लोगों का वेदना, जब वे वेदना में पुकारते हैं, रोते हैं, कराहते हैं, उनका संकट, कष्ट और वेदना को परमेश्वर अच्छी तरह जानते हैं। ये हमें तसल्ली देने वाली एक बात है। बहुत सारे वचनों में सच्चाई हम पढ़ते हैं, कुछ वचनों को और हम पढ़ेंगे। भजन 34 का वचन हम सब अच्छी तरह जानते हैं, तो भी हम पढ़ेंगे। भजन 34, साम 34 का देखिएगा, वर्स 6 देखिए। साम 34 का 6 में, इस दुखी जन ने पुकारा, यहोवा ने उसकी सुन ली। और उसका वर्स 17 ऐसा पढ़ते हैं, धर्मी पुकारते हैं, यहोवा सुनता है और उन्हें उनकी सारी विपत्तियों से छुड़ाता है। वर्स 18, यहोवा टूटे मन वालों के निकट रहता है, पछतावी आत्मा का उद्धार करता है। परमेश्वर अपने लोगों के संकट में और क्लेश में अच्छी तरह जानते हैं। एक और वचन, कई वचन पढ़ेंगे। यशायाह का पुस्तक देखिएगा, यशायाह का पुस्तक उसका 63 देखिएगा, यशायाह 63 वर्स 9। यहां पढ़ते हैं कि उसके सब दुखों में उसने भी दुख उठाया। देखा आपने, उसके सब दुखों में उसने भी दुख उठाया। उसकी उपस्थिति के स्वर्गदूत ने उनका उद्धार किया। ये भी पुराने नियम का घटना का याद करके बोलता है। परमेश्वर इस्राएली लोगों का दुखों में क्या किया? उनका दुख जानते थे, उनका दुख समझते थे, उनका परेशानी को पहचानते थे। और यहां लिखा है, परमेश्वर उनका दुखों में उसके साथ दुख उठाया। ये कौन है वो? यदि आप ध्यान से पढ़ेगा तो पता चलेगा वो यीशु मसीह है। मैं उस विषय पर अभी जाता नहीं। यहां से समझने की बात यह है, हमारे दुखों को, हमारे क्लेश को, हमारे कष्टों को प्रभु अच्छी तरह समझते हैं और हमारा वेदना के साथ वो वेदना उठाता है। यही लिखा इधर, अपने लोगों का वेदना में वो वेदना सही लिया। दूसरे शब्दों में, हमारा संकट और वेदना प्रभु का वेदना जैसा वो लेता है। नया नियम में ये वचन आप जानते हैं, अपोस्तल पौल या शाऊल का उद्धार के समय में शाऊल से यीशु मसीह मिलते हैं, पूछते हैं, हे प्रभु तू कौन है? तो यीशु मसीह क्या बोला? मैं हूं यीशु जिसको तुम सताते हो, जिसको तुम सताते हो। हमारा परमेश्वर हमारे वेदना को, कष्ट को पहचानते हैं। ये तसल्ली देने की एक बड़ी बात है। इब्रानियों की पत्री में एक वेल नोन वचन है, वो भी आपके लिए पढ़ता हूं, आप सब जानते हैं, तो भी
इब्रानियों की पत्री 4 का 15वां पद में इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमसे सहानुभूति न रख सके, वह तो सब बातों में हमारे ही समान परखा गया, फिर भी निष्पाप निकला गया। क्या पढ़ते हैं वो जो 15वां पद में, हमारा महायाजक हमारे साथ सहानुभूति कर सकते हैं। तो मैं कहने का मेरा जो पहला मुद्दा, कहने का तात्पर्य होता है, परमेश्वर हमारे विश्वासियों के कष्ट और कष्ट संकट को समझते हैं, पहचानते हैं, सहानुभूति करते हैं, हमारे साथ वेदना वो उठाते हैं। आपका वेदना कितना भयंकर है, कितना गहरा है, वो भी वो जानते हैं। हमारा परेशानी जानते हैं और हमारी परेशानी का भयंकरता कितना है वो भी प्रभु जानते हैं। वो जानकर हमारे साथ सहानुभूति होते हैं, वो हमारे साथ साथ रहते हैं। यह है पहली बात जो हमें समझने के लिए जो जरूरी है। अब फिर से वापस उत्पत्ति में जाएंगे। ये जो निर्गमन में इस्राएली लोगों का जो परेशानी मिस्र देश में हुआ, हमारा मुख्य विषय उधर है। निर्गमन का पुस्तक का इस्राएली लोग मिस्र देश में कष्ट उठाया, ये कष्टों के ऊपर परमेश्वर का प्रतिक्रिया क्या है वो हम देख रहा है। ये जो उत्पत्ति 15 में जाएंगे, जब उत्पत्ति 15 जाएगा तो हमको एक बड़ी सच्चाई का पहचान मिलेगा। अब आइएगा उत्पत्ति 15, जेनेसिस चैप्टर 15, यहां पढ़ते हैं उत्पत्ति का पुस्तक उसका 15वां अध्याय 13 और 14 को देखिए। तब परमेश्वर ने अब्राम से कहा, निश्चय पूर्वक जान ले कि तेरे वंशज एक ऐसे देश में परदेशी होकर रहेंगे जो उनका नहीं है, जहां उन्हें 400 वर्ष तक दासत्व में रहना और दुख सहना होगा। आप देखा ध्यान से, अब्राहम से परमेश्वर बहुत ही साल पहले बताया, क्या बताया? इब्राहिम के साथ जब वाचा बांधा परमेश्वर ने, तेरा वंश बहुत बड़ा वंश होगा, तेरा जो जाति बड़ा जाति होगा। ये जो वायदाएं देते समय, ये जो वाचा बांधते समय ही परमेश्वर ने उसको बताया, क्या बताया? देखिए फिर से, उन्हें 400 वर्ष तक दासत्व में रहना और दुख सहना होगा। धन 14 पद, परंतु मैं उस देश को दंड भी दूंगा जिसके दासत्व में वे रहेंगे, उसके पश्चात वे बहुत सा धन लेकर निकल आएंगे। आपने ध्यान दिया ये वचन, ये वचनों में बराबर लिखा है, मिस्र देश में इस्राएलियों का संकट और कष्ट के पीछे परमेश्वर का योजना है, परमेश्वर का प्लान है, परमेश्वर का निर्णय है, परमेश्वर का अनुमति है, परमेश्वर का परमिशन है। It's something very hard to understand. So that is a second point. Second point ये है, our God allows sufferings, permits sufferings in his sovereign will. हमारा परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में कष्ट और क्लेश आने देते हैं। यह समझना मुश्किल है, लेकिन यह सच्चाई है। ये हमारे हृदय की गहराई में पहुंचना आसानी नहीं है, लेकिन रियलिटी है कि परमेश्वर हमारे जीवन में कष्ट और क्लेश को आने देते हैं। कुछ वचनों को मैं पढ़ना चाहता हूं। यहां बेसिकली वी नीड टू एक्सेप्ट, वी नीड टू एक्नॉलेज द सॉवरेनिटी ऑफ गॉड। परमेश्वर का अधिकार को, परमेश्वर का जो सॉवरेनिटी बोलता है उसको, उस सच्चाई को बराबर पहचानना हमें अवश्य है। मैं 2-3 पदों को
पढ़ना चाहता हूं। व्यवस्था वो हमने देखिएगा, ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 32, ड्यूट्रोनॉमी व्यवस्था विवरण उसका 32वां अध्याय। कई वचनों को पढ़ेंगे, यह तो बाइबल स्टडी है, मैं समझता हूं। ड्यूट्रोनॉमी 32 का 39 देखिएगा, इधर लिखा है कि अब देख मैं ही वो हूं, मेरे सिवाय कोई ईश्वर नहीं। देयर इज नो गॉड बिसाइड्स आवर गॉड। ये तो बात सही है, हमारे परमेश्वर के अलावा और कोई परमेश्वर नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं, मृत्यु और जीवन का देने वाला मैं ही हूं, मैंने घायल किया है तथा मैं ही चंगा करता हूं, कोई नहीं है जो मेरे हाथ से छुड़ा सकेगा। वेरी क्लियरली स्पीक्स ऑफ द सॉवरेनिटी ऑफ गॉड। परमेश्वर राजाधिराजा है, प्रभुओं का प्रभु है, उसके ऊपर और कोई नहीं। हर एक इंसान, हर चीजें, हर एक बातें परमेश्वर के अधीन में है, और दूसरे शब्दों में परमेश्वर सबके ऊपर राजा है, अधिपति है, शासन करते हैं, उसके निर्णय के बाहर कुछ नहीं होता। 1 शमूएल चैप्टर 2 वर्स 6, पहला शमूएल उसका 2 अध्याय 6 पद को देखिए। हन्ना इस बात को समझा। हन्ना कहती है 1 शमूएल 2:6, पहला शमूएल 2:6, यहां लिखा है, यहोवा मारता और जिलाता है, वह अधोलोक में पहुंचाता और ऊपर उठाता भी है। एक और वचन एशिया 43 का 13, एशिया 43 उसका 13वां पद, अनंत काल से ही मैं परमेश्वर हूं और ऐसा कोई नहीं जो मेरे हाथ से छुड़ा सके। जो कुछ मैं करता हूं उसे कौन बदल सकता है? जो कुछ मैं करता हूं कौन बदल सकता है? आपका समझ में आया? परमेश्वर का वचन पुराने नियम से नया नियम तक थ्रू आउट द बाइबल कहते हैं परमेश्वर के अलावा और कोई परमेश्वर नहीं। कुछ लोग सोचते हैं शैतान दूसरा परमेश्वर है। शैतान दूसरा परमेश्वर नहीं, शैतान भी परमेश्वर के नीचे है। शैतान के ऊपर परमेश्वर अधिपति करते हैं या अधिकार करते हैं, वो भी परमेश्वर के अधीन में है। परमेश्वर बराबर समझाते हैं, इट्स मैं हूं शासन करने वाला, राजाओं का राजा। नया नियम में यीशु मसीह का भाई जेम्स ने एक वचन लिखा, आप पढ़िएगा, जेम्स चैप्टर 4, जेम्स चैप्टर 4 उसका 14-15। जेम्स मतलब याकूब का पत्री 4 अध्याय उसका 14 से लेके पदों को देखिए। पूरा पढ़ने का समय हमारे पास नहीं तो भी देखना पड़ेगा। वहां जेम्स बोलते हैं, तुम कैसा बोल सकता है मैं कल ये काम करेगा, मैं वो काम करेगा। उसके बाद बोलता है कि जो थोड़ी देर दिखाई देता है हमारी जिंदगी फिर अदृश्य हो जाती है। 15 पद, इसके विपरीत तुम ऐसा कहना चाहिए, यदि प्रभु की इच्छा हो तो हम जीवित रहेंगे, यह अथवा काम भी करेंगे। यहां का विषय अलग है, तो भी यहां एक छोटा सा सच्चाई है जो हम इधर पढ़ रहा है। वो सच्चाई ये है कि ऐसा तुम मत सोचो मैं कल यह करूंगा, कल मैं वह करूंगा, कल मैं वहां जाऊंगा। याकूब कहते हैं तुमको बोलना है परमेश्वर की इच्छा है तो मैं कल जीवित रहूंगा, मैं कल मैं काम करूंगा। कहने का तात्पर्य जेम्स कहता है आप यह कह नहीं सकता कि कल आप जीवित रहेंगे। परमेश्वर की इच्छा है तो जीवित रहेंगे, इच्छा नहीं है तो नहीं जीवित रहेगा। मैं आपको डराता नहीं, ये तो वचन की सच्चाई है ना। यदि 4 दिन के बाद ये मैं नहीं रहा, परमेश्वर की इच्छा है, वो समझना चाहिए। यदि वचन विश्वास करता है तो, यदि परमेश्वर का वचन को हम मानता है तो
हमें परमेश्वर का अधिकार को अंगीकार करना है। सॉवरेनिटी ऑफ गॉड, परमेश्वर का अधिकार में वो हमारे साथ कुछ भी करता है, हमारे बारे में उसकी योजना पूरा करेगा, हमारे बारे में उसकी इच्छा पूरा होगा, हमारी इच्छा पूरा नहीं होगा। कल रहना है तो रहेगा, रहना नहीं है तो नहीं रहेगा। कल तंदुरुस्त रखना है तो रखेगा, नहीं है तो नहीं रखेगा। इट्स अप टू गॉड। हम उल्टा नहीं बोल सकता, हम गलती नहीं बोल सकता, शक नहीं कर सकता। वॉट एवर हैपन्स, बाइबल कहते हैं ये परमेश्वर का अल्टीमेट पर्पस में, प्लान में होता है। ही अलाउस वॉट एवर हैपन्स इन आवर लाइफ। मैथ्यूस गॉस्पेल में भी एक वचन है, यीशु मसीह कहते हैं अपने टीचिंग के बीच में कहा है, मैथ्यूस गॉस्पेल में, लूका में भी है, तो भी मैथ्यू में देखिएगा चैप्टर 10 उसका 28 देखिए, 28 ऑनवर्ड्स के पदों में उधर लिखा है, मैथ्यू 10 का 28, उसने उनसे ना डरो जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकता, वरन उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। 29 देखिए ध्यान से, एक पैसे में 2 घोड़े नहीं बिकती, फिर भी तुम्हारा पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकता। तुम्हारे सिर के बाल तक भी गिन गए हैं, इसलिए डरो मत। तुम बहुत सी गौरवों से भी कहीं अधिक मूल्यवान हो। यदि आप लूका रे सुसमाचार पढ़ेगा, मैं आशा करता हूं आप मुझे फॉलो करते हैं बराबर ध्यान से, चैप्टर 12 का 7, लूक्स गॉस्पेल चैप्टर 12 वर्स 7, उधर ये जो स्पैरोस की बात कहते समय वहां कहा है, वास्तव में तुम्हारे सिर के सारे बाल भी गिन गए हो, मत डरो, तुम बहुत से गौरवों से भी बढ़कर मूल्यवान हो। 6 पद में देखो, 2 पैसे में 5 स्पैरोस या गौरव बिकते हैं। आप ध्यान से बाद में देखिएगा, वहां कहने का तात्पर्य मत्ती लूका को मिक्स कर दो, 1 रुपया में 2 पक्षी मिलेगा, 2 रुपया में 5 पक्षी मिलेगा। ओके, उसमें से 1 पक्षी मर गया, आप क्या बोल सकते हैं, वो फ्री मिल गया, मर गया, सही है ना। 1 रुपया में 2 पक्षी, 2 रुपया में 4-5 पक्षी या 2, 1 पक्षी फ्री मिला ना, सही है ना। तो 1 पक्षी गिर गया, मर गया, आप क्या कह सकता है, वो पक्षी का कोई मूल्य नहीं है। प्रभु यीशु मसीह बोलता है, वो जो फ्री मिल गया हुआ पक्षी भी नहीं मरेगा परमेश्वर पिता के अनुमति के बिना। फिर बोलता है, तुम्हारे एक बाल भी नहीं गिरेगा, तुम्हारे बाल भी परमेश्वर गिना गया है। तो जीवन में, विश्वासी के जीवन में जो भी छोटी छोटी बातें होता है, और हर एक बातों पर परमेश्वर का निर्णय होता है, अनुमति होता है, परमिशन होता है, विचार होता है, उसके बिना कुछ भी होता नहीं। इसलिए डरो मत, विचार नहीं करना, इसलिए तसल्ली रखना, हम एंग्जाइटी नहीं रखना, वरी नहीं रखना, क्योंकि परमेश्वर सॉवरेन गॉड है, जो हमारे जीवन में आने वाले कष्टों का भी उनके अनुमति के बिना कष्ट क्लेश नहीं होता। यदि आप बीमार हो सकता है, यदि आप पैसे की बातों में आर्थिक समस्या का सामना करता होगा, या और किसी कष्ट या क्लेश का सामना करता होगा, परमेश्वर का वचन सिखाते हैं, प्रभु आपका समस्या जानते हैं और प्रभु आपका समस्या या क्लेश के संबंध में प्रभु के अनुमति के बाहर होता नहीं। नंबर 3 पे जाने के पहले थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं, परमेश्वर का सॉवरेनिटी ओवर आवर सफरिंग्स, हमारा विषय हमारा सफरिंग्स है, हमारे कष्ट और क्लेश के ऊपर परमेश्वर का अधिकार, वो जो अधिकार को
दो तीन प्रकार, दो तीन एंगल में देख सकते हैं। तीन बातें मैं बताना चाहता हूं, ठीक है? दैट इज, मैं जल्दी बता रहा हूं तीन बातें, वचन पढ़ के बताएगा तभी ही आपके जल्दी आसानी से समझेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार में एक वचन है, वेल नोन वचन है, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 9। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 9 देखिएगा। वो जो ब्लाइंड मैन, जो अंधे हैं, उनका जन्म के बारे में सब वहां लिखने वाला पूछता है, मतलब डिसाइपल्स पूछते हैं। तो वहां लिखा है यूहन्ना 9:3 में, यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इस मनुष्य ने पाप किया, ना ही इसके माता पिता ने, पर यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के कार्य उसमें प्रकट हो। आप कई बार वचन पढ़ चुका है। तो यहां ये जो इंसान का बीमारी के ऊपर परमेश्वर का एक निर्णय है, ओके। और मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में। चैप्टर 11 को देखिएगा, आप चैप्टर 11 को देखिए। ग्यारहवां अध्याय में जो वर्स 14 और 15, इस पर यीशु ने उनसे स्पष्ट कह दिया, लाजर मर गया, मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं वहां नहीं था, जिससे कि तुम विश्वास करो। आओ हम उसके पास चले। देखिए, लाजर मरने के बाद क्या बोलते हैं यीशु मसीह? वहां बताते हैं, मैं आनंदित हूं कि मैं वहां नहीं था। लाजर का मृत्यु में यीशु मसीह का आनंद का क्या कारण है? यीशु मसीह का आनंद का क्या कारण है? आप बताइएगा। ओके, हम समझ सकते हैं, इसलिए कि लाजर का बीमारी, लाजर का मृत्यु के द्वारा हम जानते हैं वो यीशु मसीह का महिमा होते हैं, ये जो शिष्य लोग विश्वास करते हैं। तो ये वचन और कई वचन हैं, वो वचन से हम समझ सकते हैं हमारे जीवन में आने वाला बीमारी और मृत्यु, और ये बीमारी और मृत्यु के संबंध में भी परमेश्वर का अधिकार होता है। जो बीमारी और मृत्यु के अवसर पर भी परमेश्वर का नियंत्रण होता है, यह हम समझ सकते हैं। दूसरा कुरिन्थी 12वां अध्याय में यीशु मसीह पौलुस को बोलता है। पौलुस को क्या बोलते हैं? पौलुस को कहते हैं कि जो 12वां अध्याय में जब पौलुस का समस्या के संबंध में प्रार्थना करते हैं, वो जो प्रार्थना करते समय बोलते हैं, तुम्हारी बीमारी तुम्हें नहीं निकालेगा, तुमको मैं अनुग्रह देगा। तो वहां से हम समझ सकते हैं किस प्रकार परमेश्वर ने उनके जीवन में कष्ट और क्लेश को अनुमति दिया। और सबसे अच्छा और एक अवसर होता है अय्यूब का पुस्तक में। जोब देखिए, अगेन हमारा जो टॉपिक है, किस प्रकार परमेश्वर हमारे जीवन में बीमारी आने देते हैं, इवन मृत्यु आने देते हैं। और अय्यूब का पुस्तक में शैतान के द्वारा सताया जाने के लिए परमेश्वर परमिशन देते हैं और अनुमति देते हैं। देखिएगा अय्यूब का पुस्तक, उसका पहला अध्याय, वो जो 12वां पद में पढ़ते हैं, यहोवा ने शैतान से कहा, देख जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल अय्यूब पर हाथ ना लगाना। तब यहोवा के सामने से शैतान चला गया। देखिए, ये जो जॉब चैप्टर 1 वर्स 12 में हम देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने अय्यूब को अनुमति दिया, शैतान को अनुमति दिया। क्या है? उनके ऊपर तुम कुछ भी कर सकता है, उनका शरीर के ऊपर कुछ नहीं करना चाहिए। उसका परिणाम हम जानते हैं, अय्यूब का जीवन में कितना कष्ट आया। और अय्यूब का प्रतिक्रिया क्या था? अय्यूब का प्रतिक्रिया उसका पहला अध्याय 21 पद में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने ले लिया। और उसके बाद हम पढ़ते हैं शैतान फिर से परमेश्वर से परमिशन मांगते हैं। परमिशन मांगते समय
परमेश्वर शैतान को परमिशन देता है, बोलता है तुम अय्यूब के ऊपर तुम कुछ भी कर सकता है। 2 अध्याय 6 पद में पढ़ते हैं, लेकिन उसका प्राण के ऊपर तुम कुछ नहीं करना। और अय्यूब के ऊपर और समस्या आते हैं, बीमारी आते हैं। अय्यूब का प्रतिक्रिया क्या है? अय्यूब का प्रतिक्रिया यह है कि परमेश्वर ने दे दिया, परमेश्वर ने वापस लिया, परमेश्वर ने भलाई दिया, तो परमेश्वर दिया हुआ कष्ट और क्लेश को भी हमें सहना पड़ेगा। देखिए उसका अय्यूब का पुस्तक का करीबन अंत में आप देखिए, अय्यूब का पूरी समस्या का हल होने के बाद उनका प्रिय लोग उनका घर पे आते हैं। उनका प्रिय लोग घर पे आके क्या बात करते हैं? 11 पद को देखो, अय्यूब 42 का 11 उधर पढ़ते हैं कि तब उसके सब भाई बहने तथा पहले के जान पहचान वालों ने उसके पास आकर उसके घर में उसके साथ भोजन किया तथा यहोवा द्वारा उस पर लाई गई सब विपत्तियों के विषय में उसे सहानुभूति देकर सांत्वना दिया। मैं क्या बताना चाहता हूं, अय्यूब का जीवन की समस्या बेसिकली किसका है? शैतान के द्वारा आया, लेकिन शैतान को परमेश्वर ने परमिशन दिया। और अय्यूब क्या बोलता है? यहोवा ने दिया, यहोवा का काम है। अय्यूब के प्रिय लोग क्या बोला? परमेश्वर अय्यूब के जीवन में किया। तो मुझे कहने का तात्पर्य होता है, परमेश्वर हमारे जीवन में आने वाला बीमारी हो, आने वाला मृत्यु हो, हमारे जीवन में आने वाला किसी भी प्रकार का कष्ट और क्लेश हो, उसके ऊपर परमेश्वर का नियंत्रण होता है, अनुमति होता है, परमिशन होता है। परमेश्वर के परमिशन के बाहर कुछ नहीं होता। आप और मैं उठाने वाला सारी समस्या के पीछे परमेश्वर का अनुमति है, परमिशन है। अब देखिए लुक्स गॉस्पेल 22 देखिए, लूका रे सुसमाचार उसका 22वां अध्याय, लुक्स गॉस्पेल 22 31 और 32 को देखिएगा। लुक्स गॉस्पेल 22 का 31 32 ये वचन आप जानते हैं, शिमोन से यीशु मसीह बोलते हैं, शिमोन हे शिमोन देख, शैतान ने तुम लोगों को गेहूं के समान भड़कने के लिए आज्ञा मांग ली, परंतु मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है कि तेरा विश्वास चला न जाए। देखिए यहां यीशु मसीह शिमोन पतरस को एक चेतावनी के रूप में देता है, बोलता है शैतान तुम्हारे लिए मेरे से मांगा कि शैतान तुमको गेहूं के समान भड़कने के लिए चाहता है। शैतान का बड़ा परीक्षा तुम्हारे ऊपर होगा, लेकिन मैंने तुमको तुम्हारे लिए प्रार्थना किया, मैंने शैतान को अनुमति दिया, लेकिन तुम्हारे लिए प्रार्थना किया कि तुम्हारा विश्वास ना चले जाए और तुम वापस आकर भाइयों को स्थिर करना। देखिए यहां भी पढ़ते हैं, आपके और मेरे ऊपर शैतान के द्वारा, शैतान के कार्य के कारण जो परीक्षा में हम पढ़ेंगे या फंसेंगे, उस परीक्षा के ऊपर भी परमेश्वर का नियंत्रण है, यह हम समझ सकते हैं। लूका रे सुसमाचार वही अध्याय का उसका 3 और 4 पद को देखिए, तब शैतान उस यहूदास में समाया जो इस्करियोती कहलाता था, जो 12 में से एक था। उसने जाकर मुख्य याजकों और अधिकारियों के साथ बातचीत की कि यीशु को किस प्रकार उनके हाथ पकड़वाएं। हम जानते हैं यहूदा का जो अंदर शैतान का परीक्षा के वजह से यहूदा यीशु मसीह को दिखाई दिया, ये सब जानते हैं, लेकिन ये शैतान का काम है, यहूदा का काम है। लेकिन अब देखिए प्रेरितों की किताब 2 अध्याय देखिएगा, प्रेरितों की किताब 2 अध्याय उसका 23वां पद को देखिए। प्रेरितों का किताब 2 अध्याय उसका 23वां पद में प्रेरित कहते हैं, इस मनुष्य को जो परमेश्वर की पूर्व निश्चित योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने विधर्मियों के हाथों में क्रूस पर कीले से टकवा कर मार डाला। यहां बराबर पतरस का प्रचार में बोलते हैं, इस मनुष्य को यीशु मसीह का मृत्यु का कारण यहूदा नहीं, शैतान नहीं, बल्कि कौन है? परमेश्वर का पूर्व निर्णय है। देखिए ये सारा वचनों का सारांश ये है कि चाहे आप बीमारी का सामना करें, चाहे आप परीक्षा का सामना करें, चाहे आप
मृत्यु का सामना करें, चाहे वो आप शैतान के द्वारा, दुश्मन के द्वारा किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करें। वचन सिखाते हैं इसमें परमेश्वर का अनुमति होता है, निर्णय होता है, उसके निर्णय के अलावा कुछ भी नहीं होता। आपके मेरे जीवन की छोटी छोटी बातों में, कष्ट या वेदना देने वाली बातों में, वो छोटा कितना भी छोटा हो, कितना भी इनसिग्निफिकेंट हो, कितना भी कठिन हो, उसमें परमेश्वर का अनुमति होता है। जोना का पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, बुक ऑफ जोना चैप्टर 1 का 4 में लिखा है, यहोवा ने समुद्र पर प्रचंड आंधी चलाई। जोना के पुस्तक में इंटरेस्टिंग है, ये बात बहुत बार बार हम देखता है। जोना का कहानी आप जानते हैं, वो जो बड़ी आंधी के पीछे परमेश्वर का हाथ है। चैप्टर 1 का 17 देखो, चैप्टर 1 का 17 में लिखा है, परमेश्वर यहोवा ने योना को निगलने के लिए एक महामच्छर ठहराया। गॉड अपॉइंटेड ए फिश दैट द फिश में स्वॉलो इन, ये जो योना को। और जोना चैप्टर 2 का 10 में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने मच्छी को आदेश दिया अभी उसको उल्टी करना। और जोना 4 का 6 में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने एक प्लांट बनाया, परमेश्वर ने एक पौधा उगाया, बनाया कि जोना को शैडो या छाया मिल जाए। बाद में परमेश्वर ने एक कीड़ा को बनाया कि वो कीड़ा उस प्लांट को खत्म कर दे। आपने देखा किस प्रकार परमेश्वर का नियंत्रण अपने लोगों का हर चाल में, हर क्षण में, हर बातों में रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई बहन, आपके जीवन में जो भी कष्ट हो, जो भी क्लेश हो, जो भी परिस्थिति हो, जो भी वेदना का अनुभव हो, गॉड हैज ए प्लान, गॉड हैज ए पर्पस एंड गॉड हैज परमिटेड इट, गॉड इज अलाउइंग इट। गंभीरता से इस बात को हम देखना है। बहुत सारे विश्वासी लोग, भक्त लोग इस बात को जानते हैं या मानते हैं, आज जो कोरोना है गॉड हैज परमिटेड इट। बहुत सारे, सो मेनी गॉडली पीपल आई टेल यू, वे सोचता है आज का कोरोना परमेश्वर की ओर से है, आज की कोरोना परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर का परमिशन में मसीह लोगों के लिए दिया है। I don't say by the way, I have read it. Many godly people are thinking so. Why? क्योंकि पिछले कई सालों से कलीसिया इकट्ठा होते थे, नाटक करते थे, नाटक, हिपोक्रेसी, कपड़दा का गैदरिंग था, कपड़दा का गैदरिंग, कपड़दा में प्रभु भोजन भाग लेते थे, झूठी उपासना करते थे, झूठा गाना गाते थे, झूठी संगति देखते थे, झूठी प्रचार करते थे। कितने कलीसिया हॉल के अंदर, असेंबली हॉल में झगड़ा किया मालूम है? कितना चर्चेस के द्वार ऊपर झगड़ा चालू है, पेपर में पढ़ता है, टीवी में आता है। क्या क्या तमाशा हो गया। विश्वासियों का शादी प्रोग्राम कैसा था, विश्वासियों का फ्यूनरल कैसा था, सब कुछ एंटरटेनमेंट कर दिया, सब कुछ दिखावट का कार्य था, पैसा का घमंड का दिखावट था। गॉड हैज स्टॉप्ड एवरीथिंग। कलीसिया बंद है, फ्यूनरल बंद है, शादी बंद है, रिसेप्शन बंद है, एवरीथिंग बंद है। नहीं, मैं मजाक नहीं करता। बहुत सारे विश्वासी दुखी है, कितने का शादी नहीं हो गया, कितने को बराबर फ्यूनरल नहीं मिला, वेदना है सच बच में। लेकिन मैं सच्चाई बताता, हमें गहराई से विचार करना है। यदि परमेश्वर का हाथ है तो हमें पूछना है, प्रभु जी क्यों, व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द रीजन व्हाई यू हैव अलाउड सच ए टेरिबल पैंडेमिक। पूछना नहीं। संसार भर के मसीह लोग कलीसिया बंद है, पूछना नहीं। हमारे साथ साथ साधारण लोग भी कष्ट उठा रहे, मसीह लोग कष्ट उठा रहे, साधारण लोग कष्ट उठा रहे। गॉड हैज ए प्लान,
डेफिनेट प्लान। हम दो ही बात को मेरे ख्याल से बताया है। गॉड नोस द सफरिंग्स ऑफ हिज पीपल। परमेश्वर के लोगों का समस्या वो जानता है। वो बोलता, मैंने देखा, मैंने सुना, मैं उनका रोना देखा, मैंने आंसू देखा, उनका कराहना तो सुना, हमारा वेदना समझता है, हमारा पुकार वो सुनते हैं। नंबर 2, हमने देखा वो अनुमति दिया है, उनका कुछ उद्देश्य होता है। मैंने पढ़ा, आपको मालूम है ये जो नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप सुना ना आपने, नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप मतलब जर्मनी का नाजी लोग बहुत सारे लाखों यहूदियों को गैस चेंबर में डाल के मार डाला, आपको पता है। तो गैस चेंबर डालने के पहले उसको जेल में रखता है। तो ऐसा नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में वहां से बेच गया हुआ एक सिस्टर है, उसका नाम है कोरी टेन बूम, ऐसा कोरी टेन बूम। उनका एक पुस्तक में वो लिखती है कि ये जो कोरी टेन बूम और उसका बहन को एक ऐसा प्रसंग में रखा था, जेल में रखा था। वो जेल बहुत गंदा जेल था और उसके अलावा वहां बहुत सारा क्या है, ये जो क्या बोलता सकते हो, वो फ्लीस मतलब मक्खी है या कीड़ा है, एक्चुअली मक्खी है ना, मक्खी बोलता ना, फ्लीस। तो ये परेशान होके ये चर्चा करते समय वो बहन बोला, मतलब ये कोरी टेन बूम की बहन बोला, सिस्टर तुम फिक्र मत करो, ये जो गंदा जगह में ये जो मक्खी से भरा हुआ जो जगह में परमेश्वर हमको रखा है, God has allowed, permitted that we should be in such a place. वो सिस्टर बोलती थी, इनका दिमाग में नहीं घुसता था, लेकिन बाद में समझा उनको परमेश्वर ऐसा एक वातावरण दिया रहने को जो बहुत गंदा जेल है, बहुत प्राणियों से मक्खियों से भरा हुआ है। इसलिए नतीजा ये निकला, कोई भी गार्ड जो है, प्रिजन गार्ड जो है, उधर आता नहीं। प्रिजन संभालने वाले जो गार्ड होता है वो वहां नहीं आया या आते नहीं, इसलिए वो आराम से गाना गा सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, वचन पढ़ सकते हैं, प्रभु की धन्यवाद कर सकते हैं। तो उसने समझ में आया, थैंक यू लॉर्ड फॉर द फ्लेश, थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस फिल्थी जेल विथ फुल ऑफ फ्लीस। गंदा जेल में ये जो प्राणियों के बीच में रखा, धन्यवाद, क्योंकि प्रभु की योजना है। ये हमें समझना है प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन में जो भी संकट है, परिस्थिति है, गॉड हैज ए प्लान, सम प्लान। हाँ, हमें पूछना है, सोचना है, ये क्या प्लान है। हम जल्दी जाएंगे, दो बातें और हमको देखना है। वो ये है, ये हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी में से, नॉट नेसेसरली फ्रॉम एक्सोडस। पहला कुरिन्थी में से एक वेल नोन वचन है, वो पढ़ के शुरू करेंगे हम। ये जो थर्ड पॉइंट वहां हमको मिलता है, मैं अभी दो बातें बताया। Our God is very much aware of all the troubles that we face. Number 2, our God permits all that we face in our life. Now, number 3 ये है, our God controls or regulates what we go through. मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहला कुरिन्थी 10 का 13 को देखिए, ये वचन एकदम क्लियर है। पहला कुरिन्थी चैप्टर 10 उसका 13 पद में ये बहुत साफ तरीके से वहां कहते हैं, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। अब देखा, परमेश्वर किसी को भी ऐसी परीक्षा नहीं देगा या ऐसा संकट और कष्ट नहीं देगा जो वो सह नहीं सकता। हमने देखा परमेश्वर परमिट करता है, अनुमति देता है, लेकिन वो अनुमति देता है जो हम सह सकता है, उसके ऊपर का अनुमति नहीं देता। हम दो वचन
दो वचन और पुराने नियम से पढ़ेंगे। जरमिया का पुस्तक उसका 46 को देखिए। जरमिया 46, जरमिया 46 अध्याय उसका 28, सॉरी नॉट 28, जरमिया 46 और रेफरेंस में, या सॉरी जरमिया 46 28, वहां ऐसा लिखा है, मैं उनको उनके प्राण को खोजी अर्थात बाबिलोन के राजा नबूकदनेस्सर उसके कर्मचारी के हाथ में कर दूंगा। इसके पश्चात फिर वो प्राचीन काल के समान फिर से बसाया जाएगा। यहोवा की यही वाणी है। सॉरी मैं गलत पढ़ा, 28 है ना। यहोवा की वाणी है, हे याकूब, हे मेरे दास, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। यद्यपि मैं उन सब राज्यों को जिनमें मैंने तुम्हें खदेड़ा था पूर्ण अंध कर दूंगा, फिर भी मैं तेरा पूर्ण अंध न करूंगा। मैं तेरी ताड़ना उचित रूप से करूंगा और किसी प्रकार तुझे दंड दिए बिना ना छोड़ेगा। तो परमेश्वर दंड देता है, लेकिन बोलता है मैं तुमको पूरा समाप्त नहीं करेगा, मैं तुमको पूरा समाप्त नहीं करेगा। एक वचन और, एशिया का पुस्तक उसका 40 देखिए। एशिया चैप्टर 40 वर्स 2, एशिया चैप्टर 40 वर्स 2, इधर ऐसा पढ़ते हैं, यरूशलेम से शांति की बात कहो और उससे पुकार कर कहो कि तेरे युद्ध के दिन बीत गए, तेरे अधर्म दूर किया गया। यहोवा के हाथ से तू अपने सब पापों का 2 गुना दंड पा चुका है। ये वचन आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। ये वचन में क्या लिखा है? ये वचन में उधर लिखा है कि 2 गुना दंड तूने पाया। कैसा परमेश्वर को मालूम पड़ा 2 गुना दंड पाया? यशायाह का पुस्तक 40वां अध्याय का विषय अलग है, मैं उधर जाता नहीं। इस्राएली लोगों को तसल्ली की बातें सुनाता है, इस्राएली लोगों को बोलता है उनको तसल्ली सुनाओ, तुम्हारा समस्या खत्म हो गया, अभी तुमको परेशानी नहीं होगा। क्यों? कारण यह है तुम्हारे गलती के कारण मैंने तुमको सताया, मैं तुमको कष्ट दिया, मैं तुमको क्लेश दिया, 2 गुना क्लेश तुम उठाया, डबल दंड दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पिछले कई सालों में यहूदा के लोग उनके पापों के कारण परमेश्वर की ओर से पाया हुआ जो दंड है, जो ताड़ना है, वो परमेश्वर बराबर नापता था, कंट्रोल करता था, उसको मेजर करता था, उसको बराबर रेगुलेट करता था। यही मैं आपको कहना चाहता हूं। God, not only God knows our trouble, not only He has permitted all our troubles, He regulates our troubles. हमारे जीवन की कष्ट और क्लेश को वो नियंत्रण में रखता है, एक लिमिट के बाहर देता नहीं है। जो मैं सह सकता हूं मुझे देता है, जो आप सह सकते हैं आपको देता है। सहने के बाहर क्लेश और कष्ट परमेश्वर देते नहीं हैं। ये परमेश्वर की बड़ी दया है, ये परमेश्वर का बड़ी करुणा और कंपैशन है। मैं 2-3 वचन फिर से पढ़ना चाहता हूं वही विषय पर। भजन 78 देखिए, भजन 78, साम 78, भजन 78 का वर्स 38 एंड 39, साम 78 का 38-39, उधर लिखा है, परंतु उसने दयालु होने के कारण उनके अधर्म को क्षमा किया, उन्हें नाश न किया। उसने बहुधा अपने क्रोध को रोका, अपने संपूर्ण कोप को भड़कने नहीं दिया। अब देखा,
परमेश्वर अपना संपूर्ण क्रोध को भड़कने नहीं दिया और इस प्रकार वो स्मरण करता रहा कि ये तो प्राणी मात्र है, वायु ही है जो चली जाती और लौट कर नहीं आता। विलाप गीत देखिएगा, विलाप गीत का पुस्तक, विलाप गीत में भी यिर्मयाह का वचन है वो। विलाप गीत उसका 3 अध्याय उसका 32वां पद, विलाप गीत 3 का 32। चाहे वो दुख भी दे फिर भी अपने अपार करुणा के अनुसार दया भी करेगा। तो ये सारे वचनों का सारांश में ये बताना चाहा, तो परमेश्वर कंट्रोल करते हैं। तो मेरा पूरा कहने का तात्पर्य होता है, आप और मैं जो कष्ट सहता है इसमें परमेश्वर वेरी मच हमारे नजदीक है, वो जानते हैं, उनकी अनुमति से सब कुछ होता है, वो अपने नियंत्रण में रखता है। प्रकाशित वाक्य में एक वचन है, आप बाद में पढ़ सकते हैं। स्मुरना की कलीसिया को यीशु मसीह वचन सुनाते हैं, संदेश देते समय। रेवलेशन चैप्टर 2:10 में है, वहां प्रभु यीशु मसीह वो जो स्मुरना की कलीसिया को संदेश देते समय बोलते हैं, शैतान तुमको 10 दिन और सताएगा, 10 दिन और सताएगा। 10 दिन का मतलब क्या है? स्मुरना की कलीसिया सफरिंग कलीसिया है। स्मुरना की कलीसिया बहुत ही कष्ट उठा रहा है, बोलता है 10 और दिन का कष्ट है, मतलब 11 दिन नहीं, 12 दिन नहीं, 10 दिन और। बिकॉज he has purposed it, he has permitted it, but he controls it. परमेश्वर अनुमति दिया, योजना बनाया, स्मुरना की कलीसिया 10 दिन और क्लेश सहेगा, लेकिन 10 दिन, 11 नहीं। प्यारे भाई बहन, हमें इस बात को समझना है, परमेश्वर हमारे जीवन में जो भी कष्ट और क्लेश को आने देते हैं, इसका एक सीमा है, इसका एक लिमिट है, इसका एक नियंत्रण है, इसका एक कंट्रोल है। इसलिए पत्रस अपनी पत्री में कहता है, पहला पत्रस 5:10 में, थोड़े दिनों का कष्ट उठाने के बाद, थोड़े दिनों का, फॉर अ वाइल, तुम थोड़े दिनों का कष्ट उठाने के बाद परमेश्वर आपको क्या करेगा? रिस्टोर करेगा, एस्टैब्लिश करेगा, मजबूत करेगा, बलवंत करेगा। So there is a limit, there is a control for which about which we are suffering. ये तो कोरोना के बारे में भी सही है। आज जो परिस्थिति का हम सामना करते हैं, God has permitted it and our God will control it at the right time. ये हमारा 4th पॉइंट है। 4th पॉइंट, अगेन कम बैक टू निर्गमन। निर्गमन का पुस्तक में आइए। निर्गमन का पुस्तक उसका हमने पढ़ा, जो पोर्शन हमने पढ़ा, वहां मूसा से परमेश्वर क्या बोलते हैं? परमेश्वर बोलते हैं, मैंने उतर के आया क्या करने को? इनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ाने को आया हूं। परमेश्वर मूसा से भी कहते हैं, अब देख 9वां पद में, 10वां पद में, इसलिए अब आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजूंगा, जिससे कि तू मेरी प्रजा अर्थात इस्राएलियों को मिस्र में से निकाल ले आए। यहूदी लोग मिस्र देश में पिछले बहुत सालों से जो कष्ट उठा रहा है, वो रोया, वो संकट से प्रभु से पुकारा, प्रभु ने सुना, उनका मदद करने को, छुड़ाने को सही समय पर आता है। That is the 4th lesson. Our God delivers us from all our troubles at the right time. He delivers us at the right time. सही समय पर वो हमें छुड़ाने के लिए आते हैं। 2-3 बातें इस संबंध में देखना अच्छा है। आप देखिए, परमेश्वर का डिलीवरेंस या परमेश्वर हमारे कष्ट और क्लेशों में हमें किस प्रकार बचाते हैं, वो बचाने का तरीका अलग अलग है। 2-3 हिस्सा में, 2-3 रीति में हम इसको देखना है। आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल निर्गमन 1 अध्याय का 12 पद को देखो। निर्गमन 1 का 12 देखिए, वहां लिखा है, परंतु जितना अधिक वे उनको कष्ट देते थे, उतना ही अधिक वे बढ़ते और फैलते
चलते आए। आपने देखा वचन यहां लिखा है कि जितना मिस्री देश के लोग इस्राएली लोगों को कष्ट दिया, वो कष्ट के बीच में क्या होता था? आप बोलिएगा, क्या होता था? क्या होता था जी? क्या बोला आपने? मैं सुना नहीं। उधर 12वां पद में पढ़ा, उतना अधिक बढ़ते थे। मैं क्या बोलता हूं? बोलने का मतलब, इवन as they were facing troubles, जैसा वे कष्ट क्लेश उठाते थे, तभी भी परमेश्वर उसके साथ रहकर उनको बचाता था, आशीष देता था। मैं एक्सप्लेन करता हूं। अब मूसा को बोलता है, मैं उतर के आया इनको फाइनली यहां से ले जाने को, ठीक है। लेकिन उसके पहले ही एक्सोडस 1:12 समझाता है, ये 400 साल के बीच में इस्राएली लोग मिस्र देश में कष्ट उठाते हैं, बहुत ही कष्ट उठाया। वहां लिखने वाला बराबर बोलता है, इस्राएली लोगों को मिस्र देश का लोग सताया, जितना सताया उतना वो ज्यादा बढ़ गया, ज्यादा मजबूत हो गया, उनका गिनती बढ़ गया, वो ज्यादा प्रबल हो गया। प्यारे भाई बहनों, ये है परमेश्वर कई बार हमें कष्टों से बचाता है। दूसरे शब्दों में, he not only saves us out of the trouble, he saves us through the trouble. समझ में आया? He delivers us out of the trouble, that's one thing. He delivers us through the trouble. कष्टों में से हमको निकाल कर लेके जाएगा, कष्ट देखेगा ही नहीं, बंद हो जाएगा। लेकिन प्रभु कई बार कष्टों के बीच में हमको बचाता है, कष्टों के बीच में आशीष देता है, कष्टों के बीच में प्रोटेक्ट करता है, कष्टों के बीच में अनुग्रह देता है। वास्तव में चर्च हिस्ट्री यही है। आप प्रेरितों की किताब 8 देखिए, प्रेरितों की किताब 13वां देखिए। जैसा स्टीफन का मृत्यु होता है, उनको मार डालता है, बहुत बड़ा प्रोसिक्यूशन होता है कलीसिया का, कलीसिया बढ़ने लगा। 12वां अध्याय में हेरोदा के द्वारा जेम्स को मार डाला, पत्रस को जेल में डाला, अगेन सेकंड वेव ऑफ प्रोसिक्यूशन होता है, कलीसिया और बढ़ता है, यूरोप में सब फैल जाता है। विश्वासी और कलीसिया का चर्च हिस्ट्री देखेगा तो विश्वासी लोग मजबूत हो गया, कलीसिया मजबूत हो गया, कलीसिया बढ़ गया कष्टों के बीच में। इसलिए परमेश्वर अपनी बुद्धि में, अपना सॉवरेन विल में, अपनी इच्छा में अपने लोगों के जीवन में कष्ट आने देते हैं, क्योंकि वो कष्ट के द्वारा वो मजबूत होता है, आशीष पाता है। अपोस्टल पॉल 2 कोरिन्थियन चैप्टर 12 में हमने देखा, मैंने बताया, रेफर किया, उनका परेशानी में प्रार्थना किया, बोला पौलुस जी आपको चंगाई नहीं मिलेगा, मैं आपकी समस्या नहीं हटाएगा, आपको अनुग्रह देगा, आपको मैं कृपा देगा। अच्छा है ना? संकट में ज्यादा अनुग्रह। आजकल कोरोना के सीजन में ज्यादा वचन पढ़ते हैं, ज्यादा प्रार्थना होता है, ज्यादा सेवकाई होते हैं। बहुत सारे विश्वासी लोग इस परिस्थिति को फायदा के लिए, आशीष के लिए ले लिया है। यह है परमेश्वर बचाने का एक तरीका। दूसरा तरीका भी है, यदि आप इस्राएलियों का इतिहास देखेगा तो पता चलेगा, 400 साल उनके जीवन में, करीबन 400 साल इस्राएली लोग मिस्र देश में कष्ट उठाया, मेहनत किया, बहुत ही परेशानी उठाया। वो उसको तैयार किया, वो उसको ट्रेनिंग का समय था, वो उसको मोल्ड किया, वो उसको परिपक्व किया कि अगले 40 साल में मरुभूमि में चलने को।
समझ में आया? मैं बंद करना चाहता हूं। मूसा से बोला, मूसा आ जाइए, मैं उतर के आया हूं इसका समस्या समाप्त करा के मिस्र देश में से छुड़ा कर लेके जाने के लिए। विश्वासी के संबंध में आज दो प्रकार हमारी समस्या का हल होगा। इस संसार में जब तक हम रहेंगे समस्या, कष्ट और क्लेश के बीच में हमें रहना पड़ेगा, लेकिन प्रभु हमारी समस्या परेशानी जानते हैं, उसका अनुमति होता है, उसका नियंत्रण होता है, वो बचाता है, कष्टों के अंदर बचाता है, कष्टों के द्वारा बचाते हैं, कष्टों के बीच में से बचाएगा। वो अपनी इच्छा अनुसार करेगा, जो भी वो करेगा खुशी से लेना हमारा कर्तव्य है। जरूर कष्ट और क्लेश के बीच में दुआ कर सकते हैं, प्रभु जी कष्ट निकालिएगा, दुआ कर सकता है, लेकिन हमारी बड़ी जिम्मेदारी ये है, ये कष्ट में परमेश्वर का लक्ष्य क्या है, परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, यह पहचान कर अपनी जिंदगी को प्रभु के इच्छा के अनुसार मोल्ड करना, रखना, यह हमारा बड़ा कर्तव्य है। प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करें कि हमारे संसार का आजकल का जो परेशानी से भरा हुआ जीवन के बीच में प्रभु पर हम भरोसा रखें, उसका बुद्धि, उसका ज्ञान अपरंपार है, वो समझकर हम प्रभु के ऊपर भरोसा रखते हुए, उसकी इच्छा के लिए समर्पण करते हुए, हमारी वेदना आंसू को प्रभु के सामने रखते हुए प्रभु का अनुग्रह को अनुभव करके आगे जीने के लिए इन वचनों से प्रभु में सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।